हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपके टॉप मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। तो सभी से फील्ड के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी जो है हमने 10 क्लासेस जो है GOIT की कंप्लीट कर ली थी। प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे असेस कर सकते हैं। तो ये है हमारी क्लास नंबर 11। तो आज की वीडियो में हम जो है क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे मैर्कियन ई हॉफ। ठीक है, मैर्कियन ई हॉफ ने जो है आपकी माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं, डैश यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखो, लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है इनमें से किस में होता है? तो ये आपकी CD-ROM जो है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है आपकी कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो है लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल? तो ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है रीड रोम की जो इसे यूज़फुल बनाती है? तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपकी डेटा इन रोम आर नॉन वॉलेटाइल। देखो, रोम जो होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें डेटा नॉन वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को अगर ऑफ कर दोगे तब भी उसमें डेटा जो है उसके स्टोरेज में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल। रैम जो आपकी होती है वो होती है वॉलेटाइल टाइप की। वॉलेटाइल टाइप के मतलब अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे तो डेटा जो रैम में होगा वो जो है वहाँ से चला जाएगा। लेकिन जो रीड ओनली मेमोरी जो होती है, रोम होती है, तो यहाँ पे इसका डेटा रहता है। अगर आप जो पावर ऑफ भी करते हो कंप्यूटर की, तो बी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन एफ टी पी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्लाइंट कॉन्टैक्ट सर्वर यूजिंग डैश एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसमें जो है ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में, जो कि क्लाइंट जो है कॉन्टैक्ट करता है सर्वर के साथ? कौन से ऐसे जो है प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है अगर किसी सर्वर के साथ उसको क्लाइंट को कॉन्टैक्ट करना है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में? तो यहाँ पे आपका TCP जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये यूज़ होता है यहाँ पे, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडियम। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टोरेज मीडियम की कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही डेटा आप जो है यहाँ पे उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपका 5th है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी जितनी होगी उसी हिसाब से यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। स्टोरेज मीडिया सच एज CD रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग। तो स्टोरेज मीडिया हमने पीछे बात की थी कॉम्पैक्ट डिस्क की, रीड और राइट करती है ये। तो इन्फॉर्मेशन को रीड और राइट करती है यूजिंग कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ? तो हमने पीछे बात की थी अ लेज़र बीम और रेड लाइट। ठीक है, लेज़र बेसिकली यहाँ पे यूज़ होती है रेड लाइट की, जो कि स्टोरेज यहाँ पे डेटा करती है। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म MIPS रेफर्स टू। MIPS जो आपकी टर्म है ये रिलेटेड है आपकी माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, हु लॉन्च्ड IBM's फर्स्ट PC इन 1981? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो IBM का जो पहला कंप्यूटर था जिसका नाम था 1981 में, तो किसने जो है इसे लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था CB रोजर्स जूनियर ने। ठीक है, CB रोजर्स जूनियर ने जो है IBM का पहला कंप्यूटर जो है 1981 में जो है इसको लॉन्च किया था। अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। देखो, एक वेब पेज है, एक दूसरा वेब पेज है। अगर आपको जो है यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी और पेज पे पहुँच जाएंगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं हम हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के थ्रू जो है हम उस पेज पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे URL नहीं बोलेंगे उसे, हम बोलेंगे उसे हाइपरलिंक। C++ इज ए, तो C++ किस टाइप की लैंग्वेज है? तो C++ जो है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आपकी फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी आपकी थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों सबसे पहले आई थी मशीन लैंग्वेज, फिर आपकी आई थी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। फिर आपकी जो है आती है फर्स्ट जनरेशन में तो आपकी आ गई थी, सेकंड जनरेशन में आई थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपकी फोर्ट्रैन हो गया, फोर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, ठीक है, एल्गोल,
तो इस टाइप की जो लैंग्वेज थी ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाने लगी, ठीक है। फिर आती है C++ और जो आपकी C लैंग्वेज है, ये हाई लेवल टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। फुल फॉर्म आपको बतानी है ASCII की। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द नेम टिम कुक इज एसोसिएटेड विद, देखो टिम कुक का नाम इनमें से कौन सी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपकी एप्पल कंपनी के साथ। देखो एप्पल के जो मालिक थे ना, जिन्होंने एप्पल की खोज की थी, वो थे स्टीव जॉब्स, काफ़ी प्रचलित नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद जो है इनके CEO हैं अभी, ठीक है, CEO है ये एप्पल के, टिम कुक। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपके कंप्यूटर्स के एग्जामिनेशन में। अब 13 पे चलते हैं। द कमांड कंट्रोल यू इन MS वर्ड विल डू विच ऑफ द फॉलोइंग। कंट्रोल यू का इस्तेमाल आप कब करते हैं MS वर्ड में, तो ये जब आपको किसी टेक्स्ट पे अंडरलाइन करना होता है तो आप कंट्रोल यू का यूज़ करते हैं। कंट्रोल S से आप सेव करते हैं, कंट्रोल V से आप जो है पेस्ट करते हैं, कंट्रोल जो आपका X होता है उससे कट करते हैं, कंट्रोल C से आप कॉपी करते हैं। तो इस तरह की जो है जो आपकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं ये भी पूछ ली जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। 14 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डू डज नॉट बिलोंग टू द GSM फैमिली ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे नेटवर्किंग की बात की जाए तो नेटवर्क जो है यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका CDMA, दूसरा होता है आपका GSM, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है GSM की, ठीक है। तो GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। तो इस तरह की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इन टर्म्स को भी आपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि GSM फैमिली जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी की, इसमें से कौन सी है, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, तो कौन सी नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो जो आपकी ये दोनों की दोनों है ये नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपकी DSL जो है यहाँ पे जो GSM फैमिली से बिलोंग करती है। अब DSL की फुल फॉर्म क्या आती है, ये होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली ब्रॉडबैंड में इस्तेमाल होती है। द एक्रोनियम WORM इन ए कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज्ड इन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो WORM की फुल फॉर्म आपको बतानी है। WORM मैं बताना चाहूँगा कि आपका एक टाइप का वायरस होता है, ठीक है, और ये आपके कंप्यूटर में जब आ जाता है तो ये अपनी फाइल जो है रेप्लिकेट करता है, यानी कि कॉपीज़ बनाता जाता है और आपके कंप्यूटर को जो है ये प्रॉपर्ली पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मेमोरी, राइट वंस रीड मेमोरी, तो इसकी WORM की फुल फॉर्म होती है। वेयर डू यू फाइंड द क्लॉक एंड कैलेंडर इन योर कंप्यूटर। तो क्लॉक और कैलेंडर जो है अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलता है टास्क बार पे, ओके। तो ये आपका जहाँ पे इस तरह इस साइड होता है आपका टास्क बार, तो यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब आर। तो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं कुछ जो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर आपने करनी है वेब से, तो आपके लिए कौन से एक सुविधाजनक जो है प्रोग्राम्स हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन जैसे कि आपका गूगल फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी जो मैक सिस्टम में यूज़ होता है ये हो गया, ठीक है, ओपेरा हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके सर्च इंजन्स होते हैं। DSL इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कनेक्शन। हमने पीछे बात की, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है ये आपका ब्रॉडबैंड से रिलेटेड टर्म है। द कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट बिल्ड्स मेंटेन एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू ए डेटाबेस। तो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि आपको डेटाबेस को बिल्ड करने में, उसे मेंटेन करने में, उसकी एक्सेस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करवाता है, वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा DBMS। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखोगे और हड़बड़ में जो है आप यहाँ इसका आंसर गलत कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है बाइनरी नंबर का तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर जो है आपके 0 और 1 की फॉर्म में ही होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में जो है ऑप्शन D, A और B में है, लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4 भी आ रही है टर्म, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे बेसिकली आपने नॉट और ये वाली बेसिक टर्म जो होती है ना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो नॉट और यहाँ पे अगर नॉट लगा है तो बेसिकली उसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर देख दीजिए। अब चलते हैं
21 पे यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम। तो हम फाइल्स को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पे स्टोर करते हैं बेसिकली, तो हम फोल्डर्स में जो है हम फाइल्स को अपने रखते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स के हम डिफरेंट जो है नाम दे देते हैं, जिसके थ्रू जो है हमें उसे ऑर्गेनाइज करने में ईजी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर ऐसा कौन सा वे है जो कंप्यूटर जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में जो है बदल देता है, उसके बीच का प्रोसेस बेसिकली प्रोसेसिंग ही बोलते हैं उसे, ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट करता है ये इंफॉर्मेशन में, उसे हम प्रोसेसिंग बोल देते हैं। द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन बोथ द डैश एंड टास्क बार। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसका जो नेम होता है बेसिकली आपकी फ़ाइल का, मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसे मैंने सेव कर दिया, मान लो किसी और नाम से, कुछ भी नाम से xyz.docs, ठीक है, इस नाम से मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। मेनली ये मेरा नाम है xyz। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, एक तो आपको ये टास्क बार में दिखाई देगा, टास्क बार जो नीचे वाला ये होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और दूसरा जो है ये आपको ऑप्शन डी टाइटल बार में दिखाई देगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है नाम होगा, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो है यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, ये होता है आपका टाइटल बार, ठीक है, ये टाइटल बार होता है। ये आपका दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है, ये होता है आपका मेन्यू बार। और ये नीचे वाला होता है जो कि आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और इस तीनों को मिला के जो टर्म बनती है वो बोलते हैं हम रिबन, ठीक है। ये ऐसी टर्म है जो मैं बेसिकली एक लेक्चर लूँगा आपका MS ऑफ वर्ड से रिलेटेड। MS वर्ड का अलग रहेगा, MS एक्सेल से हम अलग जो है इसे करेंगे, MS SS को भी हम अलग से करेंगे, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म हैं शॉर्टकट कीज़ के साथ जो है हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।